नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आत्मा और उसकी अनंत यात्रा के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और जो भी मेरे अनुभव हुए हैं और जो भी मेरे पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के क्लाइंटों के जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं, जो मिले हैं, और जितना भी मैंने पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिला है, वो सब आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। हाँ, ये संभव है कि ये सब बातें करते हुए, ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करते हुए मैं कुछ एक टॉपिक पे अगर मैं छूट जाऊँ तो मैं फिर इसको बाद में कवर करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आत्मा और उसकी अनंत यात्रा। आत्मा क्या है? कौन है आत्मा? किसको कहते हैं हम आत्मा? भिन्न भिन्न सभी जो धर्म ग्रंथों में जो आत्मा को लेके कही गई हैं चीज़ें, जो श्रीमद् भगवद गीता में जो मेंशन है या बुद्धिस्ट ग्रंथों में जो मेंशन है, उन सब में ये कहा गया है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। जब परमात्मा सृष्टि रचते हैं, ये दुनिया रचते हैं, ये यूनिवर्स को जब वो रचते हैं, तो वो एक से अनेक हो जाने की संकल्प लेते हैं, जिससे हम उनसे अलग होके हम इस धरती पे आते हैं, भिन्न भिन्न डायमेंशंस में जाते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में जाते हैं, और वहाँ पे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ना जाने कितने लाखों अरबों साल पहले जब परमात्मा ने ये सृष्टि रची, ये दुनिया बनाया, तो हम उनसे अलग होके इस दुनिया में नए नए अनुभव को प्राप्त करने के लिए, नए नए ज्ञान को लेने के लिए इस दुनिया में हम लोग आए। और हमने उस डिफरेंट एक्सपीरियंस को लेते लेते नए नए कर्मा हम बनाते चले गए, चाहे वो अच्छे कर्मा थे, चाहे वो बुरे कर्मा थे। और हम इतने ज़्यादा अपने आप को भुला बैठे, हम अपने अस्तित्व को भूल गए कि हम आत्मा हैं। हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये शरीर ही समझते रहे, और ना जाने कितने जन्मों तक हम ऐसे ही भटकते रहे और भटक रहे हैं इनफैक्ट। तो जिस तरह से परमात्मा इन्फिनाइट है, परमात्मा को आज तक खोजा नहीं गया, उसी तरह आत्मा की जो ये जर्नी है वो भी इन्फिनाइट है। हम कभी भी दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी या हमारी जर्नी यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई। हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, ये तो बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ, तेरे और मेरे तो अनेकों जन्म हो चुके हैं, बस फ़र्क इतना है तुझ आत्मा को तेरे जन्म याद नहीं और मुझ परमात्मा को मेरे सारे जन्म याद हैं। आगे वो कहते हैं कि जो लोग आके चले गए मैं उनको भी जानता हूँ, और जो लोग आने वाले हैं मैं उनको भी जानता हूँ, पर मुझ परमात्मा को कोई नहीं जानता। तो उसी प्रकार हमारे जो जर्नी है वो स्वयं को खोजना है, अपने आप को खोजना है, उस चीज़ में आगे बढ़ना है, अपने अस्तित्व को खोज के आगे बढ़ना है, जहाँ हम उस ज्ञान से लबालब भर जाएं, जहाँ हमें पता चले कि हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं। जिस प्रकार नदियाँ अलग अलग रास्तों से बहते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो गंगा नदी है या यमुना है या ब्रह्मपुत्र है या कृष्णा है या कावेरी है या नर्मदा है। वो सारी नदियाँ जब जाके समुद्र में मिल जाती है तो वो स्वयं समुद्रमय हो जाती है।
वो अपना अस्तित्व, अपना अहंकार, अपना मैंपन सब भुला देती हैं और वो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। उसी तरह आत्मा जब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो ये अनंत यात्रा है वो भी समाप्त हो जाती है और वो परमात्मा में विलीन होकर परमात्मामय हो जाती है। हम जब इस धरती पे आते हैं, हम जो भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, हम जो कर्म करते हैं, हम अपने उस सारे संस्कार को, तौर तरीक़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को हम बांटते हैं अपने बच्चों के साथ में, और वो बांटते हैं अपने आने वाले बच्चों के साथ में, अपनी जनरेशन के साथ में। तो इसी तरह से जो ये ज्ञान है ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, ये आगे बढ़ता रहता है, ये कॉन्शियस आगे बढ़ता रहता है। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स मिले हैं, कई डॉक्टर्स ने भी, साइंटिस्ट ने भी ये माना है कि लाइफ आफ्टर डेथ है। ऐसे कई लोग जो कि बिल्कुल अपने मरण अवस्था में थे, मरने का समय बिल्कुल समीप था और वो कोमा में जा चुके थे, तो उन्होंने अनुभव किया अपनी बॉडी को ऊपर तैरते हुए, वो सूक्ष्म बॉडी को, वो सूक्ष्म शरीर को ऊपर तैरते हुए। उन्होंने देखा कि जो उनकी मेटेरियलिस्टिक बॉडी है वो बेड पे है और जो उनके आसपास उनके दोस्त, उनके प्रियजन, उनके रिश्तेदार वो दुख मना रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो सब चीज़ आत्मा ने अनुभव किया। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि उन्होंने एक दिव्य प्रकाश को देखा जहाँ पे असीम शांति का अनुभव उन्होंने किया। जब वो लौट के आए तो उन्होंने ये सब चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस डॉक्टर्स के साथ में ये शेयर किया। तो इससे ये पता चलता है हमें, हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो यात्रा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ना है, नए ज्ञान प्राप्त करना है, एक्सपीरियंसेस लेना है। जो हमने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, जो कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में जो वो कर्म कर बैठे हैं हम, जो हमें नहीं करना चाहिए था, हम वो एक्सपीरियंस लेके, वो ज्ञान लेके हम उस चीज़ को आगे रिपीट ना करें, वो एक्सपीरियंस को लेके हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ऐसे कई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के क्लाइंट जब मुझसे आगे मिले, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए, और जब मैं उनको हिप्नोसिस के स्थिति में ले गया और उन्होंने अपने आप को ना जाने कितने अलग अलग डायमेंशंस में देखा। उन्होंने देखा कि मैं किसी जन्म में वो क्या थे, किसी जन्म में वो क्या थे। उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि वो किसी और डायमेंशन में थे, किसी और लोक में थे, और उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा एक हिस्से में नहीं बल्कि अपने आप को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में अपने आप को बांट सकती है, जिसे हम कहते हैं सोलमेट्स। सोलमेट ये सिर्फ पति पत्नी को ही हम नहीं कह सकते। सोलमेट जो होते हैं वो और भी कई रिश्तों में हमारे साथ रहते हैं, हमारे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पत्नी पति के रूप में। वो हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ होते हैं, या हम उनकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हम उनका साथ देते हैं। तो ये जो रिश्ता है ये कई जन्मों से चलता आता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा लेन देन उनके साथ में है। हमको अगर उनसे कुछ लेना है या हमको उनको कुछ देना है, तब तक ये यात्रा ऐसे ही चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। हम जब धरती पे आते हैं तो हमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें याद रहता है।
जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियाँ, सारी यादें हमें याद रहती हैं। हमें ये याद रहता है कि हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। पर हम जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो ये माया का जो आवरण होता है वो इस प्रकार हमको ग्रसित कर लेता है, जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेते हैं। वो हम हर एक चीज़, हमारा जो पर्पज़ होता है, हमारा जीवन का जो उद्देश्य होता है, हम उसको भुला के इस माया के आवरण में। माया क्या है? माया इज़ ऑल अबाउट अज्ञान। ये अज्ञान के आवरण में हम इस प्रकार ढक जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। पर ऐसा बहुत कुछ देखा गया है। कई डॉक्टर्स की अपनी रिसर्च है, वो कहते हैं कि जो बच्चे 3 से 4 साल तक जो होते हैं उनको बहुत कुछ यादें, स्मृतियाँ याद रहती हैं और वो चीज़ें, कई चीज़ शेयर करते हैं। बट हम जो पेरेंट्स हैं, जो हम लोग हैं, हम उनकी बात को नहीं समझ पाते, या हम सोचते कि बस उनकी कल्पनाएं मात्र हैं। एक्चुअली कल्पना मात्र तो नहीं है ये सब चीज़ें। एक्चुअली वो तो बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और बस फ़र्क ये है कि हम लोगों ने अपने आप को उस प्रकार से ढाल लिया है कि हम उनकी चीज़ें, उनकी बातों पे हम यकीन नहीं कर पाते। आप सबके साथ में डेजा वू एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे सबके साथ। मेरे साथ भी कई बार हो चुके हैं और इनफैक्ट होते रहते हैं। डेजा वू एक्सपीरियंस वही है कि हमें लगता है कि हम इस प्लेस में, इस जगह में, या इस इंसान से हम पहले भी मिल चुके हैं, हम इस सिचुएशन को पहले भी देख चुके हैं। बट हम वो जीवन हमने वो जीवन जिया नहीं होता, हमने वो टाइम देखा नहीं होता, हम वो उस लोग से, उस बंदे से, हम उस इंसान से पहले कभी मिले नहीं होते, या हम उस प्लेस पे, उस जगह पे हम पहले कभी गए नहीं होते। बट जब फर्स्ट टाइम जाते हैं हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे साथ हुई है। ऐसा ही एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ अपना। जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई गया तो वहाँ पे मैंने एक बेकरी देखी जो काफ़ी अजीब सी थी, बहुत ट्रेडिशनल वे में बनी हुई थी। और मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया एकदम से, और मुझे लगा कि ये मैं बेकरी में पहले भी आ चुका हूँ, और मैं इस बेकरी में मैंने कुछ सामान लिए हैं। बट मैंने सोचा कि मैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं अंदर गया, मैंने पूछा कि ये बेकरी कितनी साल पुरानी है, ये कब ओपन हुई थी। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ये 1960 के बाद में ये ओपन हुई थी, और ये यूएई की सबसे पुरानी बेकरी है इनफैक्ट। तो मुझे इतना शॉक लगा कि मैं पहले कभी यहाँ पे आया नहीं, और ये बेकरी देख के मैं बिल्कुल हैरान था। और मैंने इनफैक्ट उनसे पूछा भी कि जो ये आपने जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं और जो ये पुराना सेटअप है, ये आप लोगों ने चेंज नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऑनर ने इस सेटअप को चेंज करने के लिए मना किया हुआ है, ये एज इट इज़ ही है, और इसी मतलब सेटअप के कारण दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमने अपनी सेटअप को वैसे का वैसे ही बना रखा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द डेजा वू एक्सपीरियंस। सेम प्लेस विद द सेम पर्सन विद द सेम सिचुएशन। इस सिचुएशन को, इस इफ़ेक्ट को, इस चीज़ को हम डेजा वू एक्सपीरियंस कहते हैं। हम पहले भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, हम पहले भी उस जगह जा चुके हैं, हम पहले भी उस इंसान से मिल चुके हैं। तो ये कोई भी नया नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बस हमें, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्लिक कर जाता है कि हाँ, ये जानी पहचानी चीज़ है, जानी पहचानी लोग हैं, ये जाना पहचाना एक्सपीरियंस है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम लोग जो ये जीवन जी रहे हैं, हमारा जो ये जीवन है, ये जीवन बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास्ट लाइफ से। ये बिल्कुल वही पैटर्न, सेम पैटर्न चल रहा है,
जो हमारे पास्ट लाइफ में था। बस फ़र्क ये है कि जगह चेंज हो गई है, लोग चेंज हो गए हैं और टाइम चेंज हो गया है, बट जो पैटर्न है, जो सिचुएशन है वो सेम है। और वही सिचुएशन, ये पैटर्न तब तक सेम रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा जब तक हम उस एक्सपीरियंस से कोई ज्ञान प्राप्त ना कर लें, हम उस पैटर्न को ना तोड़ें, उस कर्मा को ना तोड़ें जो हमने जिया है, जो हमने जाने अनजाने में हमसे वो गलत काम हो गए हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। तो वो सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है और ये चलता रहता है। तो हमें उस पैटर्न को तोड़ के, उस सिचुएशन को, उस कर्मा को तोड़ के, उसको बदल कर, उस कर्मा को बदल कर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है कि हम एक नया ज्ञान लें और आगे बढ़ें। आत्मा का बस मेन पर्पस इस धरती पे आने का यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें, प्रेम बांट सकें, परोपकार बांट सकें, सद्भावना की भावना दूसरों तक पहुंचा सकें, दूसरों की सेवा कर सकें। यही तो है आत्मा का मेन उद्देश्य, जो इस धरती पे हम आते हैं लेने के लिए, दूसरों को देने के लिए। पर साथ ही साथ हम वो कर्म भी कर बैठते हैं जो कि हमें कर्म बंधन में बांध देता है। हमें दोबारा जन्म पे जन्म लेना पड़ता है और इस संसार में आके फंसना पड़ता है। और यही रीज़न है कि हमारी यात्राएं लंबी, बड़ी और आगे तक चलने वाली हो जाती है, जिसका कोई अंत नहीं रहता। हाँ, ये तो रही एक उन आत्माओं के बारे में जो कर्म बंधन में हैं, जो चलती आई हैं और आगे अपने एक्सपीरियंसेस लेने वाली हैं। पर कुछ एक आत्माएं वैसी भी हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस दुनिया में आती हैं, जिसे हम डिवाइन सोल कहते हैं। वो डिवाइन सोल्स इस धरती पे आके इस पृथ्वी को में परिवर्तन लाती हैं, इस पृथ्वी के वातावरण में लोगों में परिवर्तन लाती हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन लाती हैं। जहाँ भी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ऐसी कई डिवाइन सोल्स धरती पे आई हुई हैं। इनफैक्ट मेरे गुरुजी ने भी मुझे बताया था, 1970 के बाद ऐसी बहुत सी डिवाइन सोल्स इस धरती पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो एक बहुत बड़ी चेंजेस के लिए आने वाले टाइम पे मददगार साबित होंगी। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं या आगे जो होंगे, एक पॉजिटिव चीज़ों में जो चेंजेस होंगे, ये सब डिवाइन सोल्स ही आके इस धरती पे करती हैं। ये डिवाइन सोल्स हर एक देशों में, हर एक धर्मों में वो आती हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं, प्यार को बढ़ाती हैं, सद्भावनाओं को बढ़ाती हैं, सच के रास्ते पे चलना सिखाती हैं। और जब इनका काम पूरा हो जाता है तो ये फिर अपना काम ख़त्म करके अपने ही डायमेंशन, अपने आयाम जहाँ से वो आती हैं वहाँ चली जाती हैं। ये कर्म बंधन से मुक्त होती हैं, इनको कर्मों का इन पे कोई असर नहीं होता। हाँ, पर इन आत्माओं को भी, इन डिवाइन सोल्स को भी ये नहीं पता होता कि वो इस दुनिया में किस मकसद से आई हैं और उन्हें क्या करना है। उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। कुछ को हो जाता है, पर कई जो डिवाइन सोल्स हैं वो वैसे ही संसार में चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है, चलता रहता है, समय के साथ साथ वो आत्माएं भी अपना कर्म करती रहती हैं,
क्योंकि जो उनकी प्रोग्रामिंग होती है, जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्रामिंग है, परमात्मा ने पहले से ही ऊपर से फिक्स करके भेजा हुआ है। तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस धरती पे आई है। पर कहीं ना कहीं उनके अंदर आध्यात्मिक रुचि, उनके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आज के टाइम में, आज के नेगेटिव एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट करने में। तो ऐसे बहुत से साइन हैं। मैं फिर इन सब चीज़ों का एक ख़ास वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि इंडिगो सोल्स क्या हैं, स्टार सोल्स क्या हैं, ये क्यों इस धरती पे आती हैं और उनका मेन मकसद क्या है। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो अब जब आत्मा जब इंसान की डेथ होती है और आत्मा जब ऊपर जाता है, जब उस प्रकाश में जाता है, उस परमात्मा के डायमेंशन में जाता है, लोकों में जाता है, तो वो स्वयं अपना आत्म मंथन करता है कि मैंने जितने भी टाइम में धरती पे था मैंने क्या किया, मैंने क्या अच्छे काम किए, मैंने क्या बुरे काम किए, और कहाँ मुझसे चूक हुई और मैं कहाँ इसको और इम्प्रूव कर सकता था। मैंने किसका दिल दुखाया या मैंने किसकी सहायता की। ये सब का सब वो आत्म मंथन करता है। वो हर एक चीज़ देखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अब जो आने वाला जन्म है मेरा, उसमें मैं अपने आप को किस तरह से बेटर इम्प्रूव कर पाऊँगा, बेटर ज्ञान लूँगा, अच्छा ज्ञान लूँगा, नए एक्सपीरियंसेस लूँगा, और वो मैं पिछले जन्म का जो पैटर्न था, जो एक्सपीरियंस था, उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो वो खासकर एक जीवन का उद्देश्य बना के इस धरती पे आता है, और वो स्वयं चुनता है कि उसके माता पिता कौन होंगे, उसके भाई बहन कौन होंगे, वह स्वयं चुनता है। और जो उसके आसपास जो आत्माओं का समूह होता है, जो ग्रुप होते हैं जो आत्माओं के, उसके सगे संबंधी जो उसके पास्ट लाइफ में जो उसके साथ थे, और वो सब मिलके इस धरती पे आते हैं। वो अपने माता पिता को चुनता है, और ये भी पॉसिबल है कि वो सेम उसी घर में जन्म लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसे कई केसेस मिले हैं कि जब दादा मरा तो वो अपने पोते की बेटी के रूप में इसने जन्म लिया, या दादी मरी तो वो उन्होंने सेम फैमिली में जन्म लिया कि वो अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट कर सके, शुरुआत कर सके। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से विवरण मिलते हैं। तो जब आत्मा इस धरती पे अपने माता पिता को चुनती है तो वो आती है, और ये खुद उद्देश्य लेके आती है कि जो मेरे पिछले जन्म में मैंने कर्म किया है उस कर्म को मैं जल्दी से जल्दी भोगूं। तो यही रीज़न है कि कोई आत्मा बहुत रिच फैमिली में जन्म लेती है, कोई पुअर फैमिली में, कोई जन्म से ही हैंडीकैप होते हैं, या जन्म से उनको कई बीमारियां घेरी रहती हैं, और कई जन्म से बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत सारा ज्ञान लेके आते हैं। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि जो 5 साल के बच्चा था उसको पूरी गीता याद थी, श्रीमद् भगवत गीता का उसको एक एक श्लोक याद थे। तो वो 5 साल का बच्चा कैसे एकदम से याद कर सकता है। और ये वीडियो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ये मौजूद है। कई बच्चे की जो स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी पावर होती है, वो इतनी हाई होती है कि उसको कई चीज़ें याद रहती हैं। और तो ये सब एक्सपीरियंसेस वो आत्मा लेके आती हैं और अपने आप को उस जर्नी में आगे बढ़ाती हैं, और वो नया ज्ञान प्राप्त करती हैं, और ये अपने आप से प्रॉमिस करती हैं कि इस जन्म में अब मुझसे मैं वो पहले वाले सेम पैटर्न को रिपीट नहीं करूँगी। और एक बात, एक सच ये भी है कि आत्मा एक जन्म में सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती।
ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से हम नर्सरी में जाते हैं और फिर हम फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हम एग्ज़ाम पास करते हैं और वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके हम आगे बढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट डिग्री लेते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा जिस जिस तरह से अपना ज्ञान प्राप्त करती जाती है, वो धीरे धीरे और आगे बढ़ती जाती है और अपने नए नए लेवलों को पार करते हुए एक ऊंचे स्तर पे पहुंचती है। अर्जुन ने यही चीज़ श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण से पूछी कि जब मनुष्य अपनी साधना करते करते जब उसकी डेथ हो जाती है, जब वो मर जाता है, तो उसको अगले जन्म में दोबारा से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं है। जिस तरह से आत्मा, जो मनुष्य होता है, वो जितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है एक जन्म में, और जब उसकी डेथ होती है तो नेक्स्ट बर्थ में वो दोबारा वहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ से उसने अपनी जर्नी छोड़ी थी। उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो यही रीज़न है कि कई लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ और मेरी बात भी होती है कि मेडिटेशन करते समय उनको ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको वो मिली जो बिगनर जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं उनको वो अनुभव प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी ने मान लीजिए किसी ग्रुप 2 या 4 लोगों के ग्रुप ने ध्यान करना स्टार्ट किया। एक को तो ऐसा अनुभव हो जाएगा कि जो आम लोगों के लिए जो दूसरे ग्रुप वाले बंदे हैं उनको वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते। तो ये एक्सपीरियंसेस कहाँ से आए, ये अनुभव कहाँ से आया? ये अनुभव सारे के सारे पास्ट लाइफ से रिपीट होते हैं जो उनको मिलते हैं। और यही रीज़न है कि ये जो यात्रा है हमारी, ये आगे चलती जाती है जब तक हम 100% डाउनलोड ना हो जाए। जिस प्रकार से हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप में दिखाता है 1%, 2%, 5%, 30%, 70%, तब जाके 100% होता है। तो आत्मा की जर्नी भी ऐसी है कि वो यात्रा चलती रहती है और उसमें हमारा परसेंटेज डिसाइड होता है कि हमने कितना परसेंट अपने आप को ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं। 5%, 10%, 15%, 20%। और जब हम जाके 100% ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तब हम उसी समुद्र रूपी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अपनी यात्रा को समाप्त कर देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब जो इस धरती पे आए हैं वो सब अपने एक जीवन उद्देश्य, एक पर्पस ऑफ लाइफ को लेके इस धरती पे आए हैं। तो अपना जीवन उद्देश्य याद रखिए। और सबका जीवन उद्देश्य अलग हो सकता है, पर सारी आत्माओं का एक ही उद्देश्य है जो सर्वोत्तम है और सबसे बड़ा है, और वो ये है कि सबको प्रेम बांटना, सद्भावना रखना, दया, परोपकार, सबका सम्मान करना। ये सब जो जीवन का जो उद्देश्य है वो सब आत्माओं का ये सिमिलर होता है। और ये अगर आप इसको ऐसे ही याद करें और ऐसे ही इसको आगे इस भावनाओं को फैलाएं, इस सकारात्मक, इस पॉजिटिव एनर्जी को आप आगे बढ़ाएं, तो आपका जीवन तो निखरेगा और दूसरी आत्माओं का भी, दूसरे लोगों का भी जीवन बहुत सुधरेगा और इस पृथ्वी में भी बहुत परिवर्तन आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और अपने इस जीवन के उद्देश्य के लिए, इस अपनी यात्रा में इन सब अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। परम पिता परमेश्वर आप सबका कल्याण करे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ
और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसे सीखने में आपको इससे कुछ सीख मिली हो, तो इसको सब्सक्राइब और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, मुझे हिम्मत मिले आगे और अच्छे वीडियो डालने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।